आज पुनः हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बढ़ जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या का हल्का झलक दिया था और बताया था कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होती हैं, जिसमें मैंने आपको मौसा और लौसा की जानकारी दी। आज मूल रूप से हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर मैंने लिखा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। पहला परिमेय संख्या रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। मतलब परिभाषा कहते हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, यानी इसमें ज़्यादा कथा नहीं बनाना है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा नहीं कि हम p/q के रूप में 2/0 लिख दें और बोलेंगे यह परिमेय संख्या है। ये संभव नहीं है, क्योंकि अब तक गणित की दुनिया में ऐसी कोई संख्या का निर्माण ही नहीं हुआ है जिसका हर 0। इसलिए यहाँ रखा गया q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q एक पूर्णांक इंटीजर, यानी हमने आपको पूर्णांक के बारे में भी बताया था। यानी कोई भी दुनिया की संख्या जो p/q के रूप में और पूर्णांक के द्वारा लिखी गई हो, ध्यान देंगे पूर्ण अंक यानी पूर्णांक के रूप में लिखी गई होंगी, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। यह था 3/4 -5/3 -5/-4 3/-4। अब बात करें तो परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक भी होती हैं। परिमेय संख्या हमारा धनात्मक ऋणात्मक। आप छोटे से बात को समझ लीजिए, p और q जब समान जाति के पूर्णांक, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि प्लस ही, समान जाति का पूर्णांक मतलब अंश और हर, जो आपने कहा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का चिन्ह अगर समान होगा, जैसे प्लस प्लस है तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होगा, अगर माइनस प्लस है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, माइनस माइनस ये भी धनात्मक है। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को भी बांट देते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। तब आप पढ़ते हैं बड़ी छोटी, और इसका अलग आप 9th क्लास में अध्ययन किए हैं, क्योंकि हमें इस क्लास में 10th क्लास में परिमेय संख्याओं के पहचान के बाद पढ़ना है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। 9th क्लास में आपने दशमलव निरूपण पढ़ा था, तो वह था भाग की लंबी प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ हमें पढ़ना बिना भाग दिए कैसे जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है। यथा बातें अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। मैं कहता हूं कि वैसी संख्या, अपनी भाषा में आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता कि p/q के रूप में किसको नहीं लिखा जा सकता है। तो आप सीधे सीधे जानिए, वर्गमूल आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे। तो वैसी सारी संख्याएं जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होता है, जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होता है, वे सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या। आइए हम देखते हैं कैसे अपरिमेय संख्याओं का पहचान करेंगे। जैसे शुरू के आप 10 संख्या को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से देखिए किसका किसका वर्गमूल आप लिख सकते हैं पूर्णांक के रूप में। तो हमारे समझ से पूर्णांक के रूप में एक 4 का होगा, एक 1 का होगा और एक 9 का होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्र 1 का और 4 का 9 का। आगे बढ़ते हैं तो ऐसी कुछ संख्याएं मिलती हैं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक होता है। अब सोचने वाली बात है कि क्या √2 का कोई मान नहीं होता है, क्या √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, √8 का, √10 का मान नहीं होता है? होता है, लेकिन यह इतना लंबा होता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होता है, उसे हम अपनी भाषा में अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी आप सीधे सीधे समझ जाइए कि जिसका वर्गमूल आप पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बाकी हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण प्रूफ करने की बात आती है, तो सबसे पहले आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पहचानने के लिए देता है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो सीधे सीधे तो परिमेय संख्या सब लोग जान जाते हैं, सीधे सीधे ये क्या है? तो अपरिमेय संख्या। कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणों से क्वेश्चन करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको कहा क्या 5/√8 परिमेय संख्या है?
अगर ये 5/8 रहता तब तो हम सीधे बोलते कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन एक √8 दे दिया, तो इस पर सोचने की बात है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय नहीं है। तो अगर गुना भाग, इसका रूल आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूंगा तब इस क्वेश्चन पर बात करूंगा। परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग, यानी दुनिया की कैसी भी परिमेय संख्या हो उसको जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या मिलेगी। इसको आप 9th क्लास में पढ़े, मैं यहाँ पुनः रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं जानेंगे अपरिमेय संख्या का पहचान करना आपके लिए मुश्किल होता है। और परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन 2-3 जरूर रहते हैं। तो परीक्षा तो भैया 1 नंबर से फर्स्ट, 1 नंबर से टॉपर बनने के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं। तो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुना, भाग परिमेय संख्या ही होता है, यानी जब होगा तो जात से जाते निकलेगा, परिमेय संख्या ही होता है, कैसा भी ले लीजिए। अब आता है परिमेय अपरिमेय, मतलब खिचड़ी पका है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग, मतलब हम कह सकते हैं परिमेय एंड अपरिमेय संख्या, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या का योग, फिर वही बात है, अंतर, गुना और भाग क्या होता है, यानी हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, यानी एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो जब होगा तब अपरिमेय होगा। जैसे देखिए 2 + √3, देखिए अब आप 2 को परिमेय कहेंगे क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी ये परिमेय होते हैं। तो ये परिमेय हो गया और ये अपरिमेय हो गया। तो सीधे समझिए कि यह क्या है, अपरिमेय, मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जोड़ है, घटाव है, तो अब वही क्या होगा, अपरिमेय होगा। 2 × √3 क्या होगा, अपरिमेय होगा। 2/√3 यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अब आप अंतर कर सकते हैं कि 5/8 क्या है। तो सीधे देखिए परिमेय और अपरिमेय। हमने कहा कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, वह क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब बात आ जाती है अपरिमेय संख्या का, कि जब हम 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, 2 अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुना और भाग, यानी योग हो, अंतर हो, गुना हो, भाग हो, ये दोनों परिणाम देता है, मतलब परिमेय भी देता है और अपरिमेय भी देता है। आप 9वीं क्लास में इसका बहुत से एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ने का प्रयास किए होंगे। जैसे देखिए एक आ गया 2 + √3, मान लीजिए क्या है भैया, यह अपरिमेय है, क्योंकि हमने पहले ही बताया परिमेय और अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है। एक आपका हो गया 2 - √3, देखिए यह भी अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय का जोड़ हो गया हमारा क्या, परिमेय संख्या। अब इसी को ले लेते हैं, मान लीजिए √3 + 2, इसका जोड़ देखिए, √3 - 2, यानी -2 - √3 ले लेते हैं, 2 - √3 या √3 - 2, देखिए ये कट जाएगा, आपका आएगा 2√3, आ गया 2√3, मतलब परिमेय अपरिमेय क्या हो गया, अपरिमेय हो। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। इसी प्रकार से आप अंतर का भी लिख सकते हैं, गुना का भी लिख सकते हैं, भाग का। जैसे गुना का तो बहुत आसान होता है। मान लीजिए यहाँ √2 आपका क्या है, अपरिमेय, √8 आपका क्या है, अपरिमेय, गुना करेंगे तो कितना आएगा, √16, मतलब 4, ये आ गया परिमेय संख्या। जस्ट लाइक √2 × √3 कितना, √6, यह हो गया आपका, यह परिमेय है और यह आपका अपरिमेय है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परिमेय संख्याओं का गुण है, प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको परीक्षा में 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। दिखाएं कि √2, √3, √5
एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। तो जब तक हम इस गुणों को नहीं जानेंगे तब तक हम आसानी से परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और परिमेय संख्याएं किस प्रकार साबित की जाती हैं उसका हमें जानकारी पाना आसान नहीं होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखें और 9th क्लास के बुक से चाहे मेरे इस वीडियो को बार बार देखें और गुणों का अध्ययन करें। तो अगले वीडियो में मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार का होता है और कैसे साबित करते हैं कि ये संख्या अपरिमेय। मैं 2 तरीका से आपको बताऊंगा, जो सबसे आसान तरीका आप कहीं अभी तक किसी बुक में देखे तो जरूर होंगे, लेकिन शायद आपके दिमाग में रहता होगा। सबको जो बताता है मैं वो भी बताऊंगा और अपने से बताऊंगा कि हाँ कैसे हम साबित करें कि √2, √3, √5 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किस प्रकार किया जाता है बिना भाग किए हुए। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सगे संबंधी अपने मित्रों को जरूर बताएं। उपेंद्र सर ऑफिशियल सारण को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे मैं आपको ऑनलाइन क्लास फ्री उपलब्ध कराऊंगा, कोई उसका खर्च नहीं लगेगा और मैं आपसे बेहतर से बेहतर करके दिखाऊंगा कि मैथ कितना इजी सब्जेक्ट है। बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अपने वीडियो से ऑनलाइन क्लास से आपको साबित करूंगा कि मैथ इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, यानी ये बहुत आसान विषय है। और आगे चल के मैं अपने वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में भी डालूंगा, पढ़ाऊंगा, ताकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे अभी सीखें, इसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चे सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखें और अपने पाठ का अध्ययन